हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कृतायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर फर्स्ट टेक्स्ट नंबर 6। सब लोग ओपन कर सकते हैं अपने फोन में। 1.1.6 ऋषिय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ऋषिय ऊचुः सेतिहासानि चानघ आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। माता जी मया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यभूतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ऋषियः the sages Uchuhu said, Tvaya, by you, Alu, undoubtedly, Puranani, the supplements to the Vedas with illustrative narrations.
sa itihasani along with the histories cha and anagra freed from all vices akhyatani explained api all them adhitani well read dharma shastrani scriptures giving right directions to progress in life yani all this uta said. Translation by His Divine Names, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The sages said, respected Sutta Goswami, you are completely free from all vice. You are well versed in all the scriptures famous for religious life, and in the Puranas and the histories as well. For you have gone through them under proper guidance and have also explained them But the Goswami or the bona fide representative of Sri Vyasadeva must be free from all kinds of vices. The four major vices of Kali Yuga are: first, illicit connection with woman; second, animal slaughter; third, intoxication; fourth, speculative gambling of all sorts. A Goswami must be free from all these vices before he can dare sit on the Vyasasana. No one should be allowed to sit on the Vyasasana who is not spotless in character and who is not freed from the above mentioned vices. He not only should be freed from all such vices, but must also be well versed in all revealed scriptures or in the Vedas. The Puranas are also part of the Vedas, and histories like the Mahabharata or Ramayana are also part of the Vedas. The Acharya or the Goswami must be well acquainted with all these literatures. To hear and explain them is more important than reading them. One can assimilate the knowledge of the revealed scriptures only by hearing and explaining. Hearing is called Shravan and explaining is called Kirtan. The process of Shravan and Kirtan are of primary importance to progressive spiritual life. Only one who has properly grasped the transcendental knowledge from the right source by submissive hearing can properly explain the subject. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि सच्चित्पुत्रस्वरूपं रूपं तस्यागजामृतपुरीं मातुः राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशं प्राप्ते यस्य कृतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललितं श्रीविशाखान्वितंश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के भागवतम कक्षा में। तो जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग भागवतम का एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे फिफ्थ टेक्स्ट में हमने देखा था कि कैसे सोनागादी ऋषि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हजारों सेजेस को, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सारा उनका जो भी कार्यक्रम था वो खत्म किया और उसके बाद वो फ्री होके शांति से पूरे ध्यान से वो एकत्रित हुए और भागवतम सुनने के लिए उपस्थित हुए और वहां पे बैठे थे नैमिषारण्य। वहां पे कौन है, सूत गोस्वामी जो थे प्रेजेंट। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे बता रहे, तो सूत गोस्वामी जब वहां पे आए तो उनको सबसे पहले हमने देखा था कि उनका आदर सत्कार किया।
उसके बाद क्या किया, उनको एक उच्च स्तर दिया, व्यासासन दिया बैठने के लिए। उसके बाद उनसे क्या किया, इंक्वायर किया, क्वेश्चंस रखे उनके सामने, और वो भी किस प्रकार से रखे, आदर से रखे। तो ये हमने कल डिस्कस किया। तो ये हमने डिस्कस करते हुए देखा था कि किस प्रकार से हमें भागवतम का मान रखना है, और साथ ही साथ जो भागवतम का नॉलेज हमें दे रहे हैं उनका भी किस तरीके से सम्मान करना, और ध्यान रखना है कि वो अभी रिप्रेजेंट किनको कर रहे हैं, व्यासदेव। और वो भी देखा था कि व्यास आसन पे कौन बैठ सकते हैं, और व्यास आसन क्या हो, और व्यास आसन पे बैठ के कोई व्यास देव के टीचिंग्स को नहीं बता रहे, वो अपने ही कुछ मन घड़त अपने मन से कैप्रिशियसली कुछ भी बोल रहे, तो वैसे लोगों से नहीं सुनना है, वो पॉइजन की तरह हमारे लाइफ में। तो यहाँ पे उसी के कंटिन्यूएशन में आगे है, यहाँ पे सौनक आदि ऋषि, यहाँ पे लिखा है ऋषि उचुः, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ऋषि एक साथ बोल रहे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं सौनक आदि ऋषि सारे ऋषियों, उनके बिहाफ पे सौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इसलिए वहां पे ऋषि या उचु बोली, मतलब बहुत सारे ऋषि पूछ रहे। तो वहां पे आगे बताया है क्या पूछ रहे, किस प्रकार से पूछ, क्या स्टार्टिंग क्या है, तो वो सुत गोस्वामी के लिए बोल रहे, त्वया खलु, दैट मीन्स आपको अनडाउटेडली, क्या है, क्या अनडाउट, किसमें डाउट नहीं है ऋषियों को, पुराणानि, मतलब आपको सारे वेद शास्त्र और पुराण का पूरी तरीके से ज्ञान, इस पे हमें कोई डाउट नहीं है। उसके आगे लिखते हैं स इतिहासानि, उसका मतलब सारे इतिहास, रामायण महाभारत और अन्य इतिहास जो भी है, उसके साथ साथ क्या है, ये सारी चीज उनको पूरी तरीके से नॉलेज है, उन्हें पता है बहुत अच्छे से, वेल वर्स्ड ये सारी चीजों में। और उसके आगे बोल रहे और आप चानघ, मतलब कोई आप में अनर्थ नहीं, कोई भी आप में अनघ नहीं, अनघ मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल बैड क्वालिटीज। तो बैड क्वालिटीज हम देखते हैं, हम भी छोड़ते हैं, ट्राई कर रहे हैं छोड़ने का, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, यूटिलिटी नहीं अलाउड है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही वो है कि हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करें। और यहाँ पे बता रहे हैं कि आप कर नहीं रहे हो, आप फ्री हो गए हो सारी चीजों से। सुत गोस्वामी को क्या है, सौनक आदि ऋषि, कि आप पूरी तरीके से पुराण में भी वेल वर्स्ड हो, इतिहास में भी वेल वर्स्ड हो, और आप में कोई खराब हैबिट्स नहीं है, थोड़ी भी कोई खराब स्थिति नहीं, सब कुछ एकदम ट्रांसेंडेंटल है, आपका पोजीशन एकदम ट्रांसेंडेंटल है, आप अच्छे वैष्णव नहीं हो, सिर्फ आप एक गोस्वामी के तरह हो और प्योर डिवोटी की तरह हो, जिन्हें इस मटेरियल बंधनों से इफेक्टेड नहीं। ये मटेरियली जो इंटेलिजेंस हमारा कैप्ड अप है, लिमिटेड है, उससे आप लिमिटेड नहीं। और आगे बताया है आख्यातानि, अभी जैसे कोई कह सकते हैं कि उन्होंने भागवतम पूरा पढ़ा है, कोई कह सकते हैं उन्होंने रामायण पूरा पढ़ लिया, कोई कह सकते हैं महाभारत भी पढ़ लिया, और सारे इतिहास का थोड़ा बहुत नॉलेज उन्हें मिल गया। कलयुग में बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है एक प्रकार से ऐसा करना, बट फिर भी अगर कोई कर लेते, फिर भी उन्होंने वो रीड किया। तो यहाँ पे परपट में हमें और डिटेल में बताया है इस चीज को समझने के लिए कि रीड करने से सब काम नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से सब काम नहीं होगा। मेरे एक रिलेटिव है, वो भागवतम के 8 कैंटो में, और अगर किसी ने स्टडी किया भागवतम के 8 कैंटोस को, तो वो साधारण जीवन जी नहीं सकता। जैसा हमने
चर्चा की थी पिछले बार भी कि भागवतम में डायरेक्टली कैसे कृष्णा कॉन्शियसली एक्ट करना है 24 आवर्स, उसके बारे में बता। तो 7-8 कैंटो अगर किन्होंने पढ़ा है तो उनको तो पूरी तरीके से शरणागति ले लेनी चाहिए थी भगवान की। उनको कुछ और काम ही नहीं करना चाहिए था कृष्णा कॉन्शियसनेस के अलावा। बट वो मटेरियलिस्टिक है, थोड़ा बहुत चैंटिंग करते, थोड़ा बहुत ही। तो उनने क्या किया, रीडिंग की है, सिर्फ पढ़ा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं पर्पट में कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। और यहाँ पे सुतु गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आपने सिर्फ, आपको अनडाउटेडली सारा कुछ नॉलेज है ऑलरेडी, बट उसके साथ साथ आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हो और आपने किया है एक्सप्लेन। तो जब एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो उसमें बहुत सारी चीजें का रोल आ जाता है। जैसे समझ सकते हैं कि कोई 8th स्टैंडर्ड में टीचर, तो 8th स्टैंडर्ड के टीचर का क्वालिफिकेशन क्या 8th पास है? कोई ऐसा सोच सकता है ना, ये 8th के टीचर, तो 8th के बच्चों को सिखाने के लिए क्या 8th पास कर लो, क्वालिफाइड हो जाओगे आप? ऐसे सारा तो नॉलेज है आपको, बट क्या वो सिखा पाएंगे 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को? ऐसा होता तो फिर उनको पीएचडी क्यों करना पड़ रहा है? तो भले सुतो गोस्वामी यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं या अलग अलग तरीके से भागवतम बता रहे हैं, ये कोट कर रहे हैं, यहाँ बात से आचार्य का कोट कर रहे हैं और प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं, और पहले भी किया हुआ है। ये तो आने वाली घटना है। यहाँ पे सोनागादी ऋषि बोल रहे हैं कि आपने ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। तो उसका मतलब है कि जो सूत गोस्वामी द्वारा ये जो भागवतम रचित है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ भागवतम, वो सारे वेदा, सारे पुराण, सारे इतिहास का सार है। इसमें आगे और आता है, आगे सोनागादी ऋषि पूछते हैं कि आपको जो सार मिला है, आपने तो सब पढ़ लिया, आपको सब पता चल गया और आपने एक्सप्लेन भी किया, तो अभी आपके पास एक्चुअली वो चीज इजीली प्रेजेंट है जिससे सबका लाभ हो, सबका भला हो। तो वो हमें बताइए, वो आगे आता है। बट वो कनेक्शन है यहाँ पे कि एक्सप्लेन। और यहाँ पे आगे बताया है, ऑल्दो वेल रेड अदितानी, क्या अधिकान, क्या रीड किए और किस तरीके से एक्सप्लेन किए। धर्म शास्त्र, मतलब धर्म के हिसाब से शास्त्रों को कोट किए हर जगह पे। हमारे लाइफ में किस प्रकार से हमें शास्त्रों के हिसाब से काम करना, उस पर आपने लोगों को गाइड किया। वो एक्चुअल एम होना चाहिए। वेदास का, शास्त्रों का, पुराण का, हिस्ट्री का एम क्या होता है कि उससे हम सीखे और हमारी लाइफ में उसे उतारें, और उससे सीख के उस हिसाब से हमारा लाइफ हम अडेप्ट करें, चेंज करें, अरेंजमेंट्स करें। उस प्रकार से सुत गोस्वामी ने पहले ही अच्छे से इतिहास का, पुराण का नॉलेज एक्सप्लेन किया। और अभी यहाँ पे बता रहे और कि अंडर प्रॉपर गाइडेंस, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ पढ़ना नहीं और सिर्फ पढ़ के बोलना नहीं, उसमें एक गाइडेंस का भी फैक्टर है। तो लोगों को कभी कभी लगता है थोड़ा पढ़ के कि अभी तो मैं बोल सकता हूँ, बट बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें कि क्या सच में हम क्वालिफाइड है बोलने के, क्या सच में उतना अच्छे से हमें समझा है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी जो यहाँ पे बताया है, इसके कनेक्शन में 1.1.1 में बताया है कि श्रीमद् भागवतम ये ऑलरेडी सार है सारे स्क्रिप्चर्स का, तो कोई और स्क्रिप्चर्स पढ़ने का हमें जरूरत ही नहीं है। तो कोई और स्क्रिप्चर्स पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ भागवतम पढ़ेंगे तो भी हमारा क्या होगा, उद्धार होगा। और यही चीज श्रील प्रभुपाद ने परपट में बहुत क्लियरली बताया। बट यहाँ के परपट में प्रभुपाद ने क्या बताया जो अभी हमने पढ़ा, वो मैं वापस बताऊंगा। तो पहला आता है पॉइंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इस प्रकार से सोनागादी ऋषि ने ग्लोरीफाई किया सूत गोस्वामी को। ये इनडायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन कि अनडाउटेडली आपको सारा नॉलेज है, और उधर से उनका सबमिशन दिखता, उधर से उनका सरेंडर दिखता, उनका फेथ दिखता। तो वो फेथ और सरेंडर इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था, कल के इसमें। तभी वो आदर आएगा
और तभी वो इंक्वायरी प्रॉपरली हम कर पाएंगे वो आदर के साथ। तो यहाँ पे परपट में बताया है कि गोस्वामी जो है वो बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं व्यासदेव के, और उनके क्वालिटीज बताए। बैड क्वालिटीज नहीं होना ये भी एक क्वालिटी वैष्णव। तो कलयुग में खासकर तो ये जो चार चीजें हैं इसमें बहुत ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। क्या है? इलिसिट रिलेशन विथ वुमेन, एनिमल स्लॉटर, एनी सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, और इंटॉक्सिकेशन, नशे में। ये सारी चीजों में हम लोग सब अलग अलग तरीके से फंसे हुए। तो जो गोस्वामी होते हैं या जो व्यासदेव के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इस चीजों से इफेक्टेड ही नहीं होते। मतलब इसमें दो अलग चीज है। एक तो है कि आप थोड़े टाइम के लिए खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लो। दूसरा आता है कि आपका इच्छा ही चलेगा वो चीज करने में, आप प्योर नॉलेज में। तो जो प्योर नॉलेज में हु इज द मास्टर ऑफ देयर सेंसेस, गोस्वामी मतलब दे हैव मास्टर्ड दैट सेंस कंट्रोलिंग। तो हम क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्ट करते हैं और ट्राई करते हैं, कोशिश करते नहीं करते। बट गोस्वामी इसका नेचुरली होता है, इनके सोल सेंसेस को गाइड करते, ना कि सेंसेस माइंड के हिसाब से काम वो नहीं। तो ये क्वालिफिकेशन है गोस्वामी का। उसके आगे बताया है कि गोस्वामी मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस वाइसेस बिफोर ही कैन डेयर टू सिट ऑन द व्यास आसन। यहाँ पे आगे बताया नो वन शुड बी अलाउड टू सिट ऑन द व्यासासन हु इज नॉट स्पॉटलेस इन कैरेक्टर एंड हु इज नॉट फ्री फ्रॉम द अबव मेंशन्ड वाइसेस। तो अभी कोई पूछ सकते हैं कि चलो उतरो व्यासासन से, क्योंकि मैंने पुराण सारे नहीं पढ़े, मैंने इतिहास सारे नहीं पढ़े, ना मैंने रामायण पूरा पढ़ा, ना मैंने महाभारत पूरा पढ़ा, ना मैं क्लेम करता हूं कि मैं ये चारों चीज से ऊपर उठ चुका हूं। तो मैं व्यास आसन पे क्यों बैठा? हम बोलते हैं ना ये व्यास आसन। तो ये दुविधा में फंस जाते हैं हम यहाँ पे हमेशा। ऐसे जब चीजें आती है तो हमें लगता है कि क्या हो रहा है, वो सही है गलत है, क्या करना चाहिए। डाउट आ सकता है किसी को कि मुझे तो लगता नहीं कि ये जो प्रभु जो बोल रहे हैं ये उतने भरोसेमंद है। क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं अपने, इधर तो कुछ और लिखा है, ये कुछ और बोल रहा है, समझ नहीं रहा। तो शायद ये, और यहाँ पे तो क्लियरली दिया है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वो कैसे क्लास दे, कैसे भागवतम क्लास दे? खुद पढ़ के बोल रहे हैं और खुद क्लास दे रहे हैं। तो जिन्होंने, इसलिए फर्स्ट वर्स, फिर सेकंड वर्स, फिर थर्ड वर्स है, फिर फोर्थ वर्स है, फिर फिफ्थ वर्स है, फिर ये सिक्स्थ वर्स। तो अगर कोई 6 श्लोकों को भी साथ में ध्यान में रख के पूरी तरीके से समझ के वो एनालाइज करेंगे चीजों को, तो वो समझेंगे कि ये जो चीजें दी है, ये जो कनेक्शन दी है, ये स्टैंडर्ड है स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। बट कलयुग में यहाँ पे एक और लाइन दी, द 4 मेजर वाइसेस ऑफ कलयुग आर। तो ये सारे कलयुग के तो मेजर डिफेक्ट्स, और सिर्फ कलयुग के नहीं, चारों युगों में है। और यहाँ पे बात हो रही है पूरे वेद शास्त्रों की। अभी 1.1 में हम देखते हैं 1.1.1 में कि वहां पे बताया है कि वेद व्यास ने पूरा सार विद मैच्योरिटी दिया हुआ है। किनको दिया? भागवतम में रचित की हम लोग के लिए। तो उन्होंने लिखा है ऑलरेडी। पहला व्यास देव ने फुल मैच्योरिटी में पूरा सार लिख के हमको दे दिया। किस प्रकार से लिखा है कि कलयुग के गिरे हुए लोग भी उसे अच्छे से समझ पाए और उसे लोगों को समझा पाए। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कि वो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला, वहां पे सुत गोस्वामी ने सुन के अभी वो नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषि के साथ साथ बाकी ऋषियों को बताया। तो ये तीसरे प्रकार से और इजी कर दिया और ज्यादा उसका नेक्टर बढ़ा दिया। जैसे एक पका हुआ आम है, उसको कौवा ये पैरेट खाता है, तो पैरेट वही आम खाता है जो पका हुआ, और जब वो खाता है उसके बाद वो आम और मीठा होता है। अगर कोई पैरेट के खाया हुआ आम अगर कोई देखेंगे तो ये बहुत मीठा होगा।
तो उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जब बता रहे थे तब सुखदेव गोस्वामी ने सुन के अभी वो बोल रहे, तो इस प्रकार से वो पैरेट ने खाए हुए आम की तरह, ऑलरेडी आम है भागवत में, पका हुआ आम, बट अभी टेस्ट किन्होंने किया? सुखदेव गोस्वामी ने किया, और वो अभी यहाँ पे बता रहे। तो हम क्या पढ़ते हैं? डायरेक्टली भागवतम पूरा नहीं पढ़ते, हम सुखदेव गोस्वामी कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो उस प्रकार से अगर हम भागवतम के जो हम श्लोक डिस्कस कर रहे हैं वो अगर आप प्रॉपरली पढ़ रहे हो, वो अगर आप प्रॉपरली समझ रहे हो और उसे एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हो दूसरों को, तो चलेगा। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जिन्होंने ये खुद परपट लिखा है, उन्होंने ये भी बोला है साथ में कि जो भी भागवतम क्लास लेते हैं उन्हें भागवतम पढ़ना चाहिए, वो उनका क्वालिफिकेशन। उन्हें भागवतम पढ़ना चाहिए और भागवतम क्लास डेली सुनना चाहिए, ये उनका क्वालिफिकेशन भागवतम क्लास देने का। उन्होंने ये नहीं बोला कि पूरा भागवतम पूरा खत्म होने के बाद, पूरे सब कुछ होने के बाद आप क्लास, तो श्रील प्रभुपाद ने ही बोला है। तो उनके आशीर्वाद से और उनके इच्छा से हम कोशिश करते हैं जितने भी डिवोटीज हैं वो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के समझाने का, खासकर मेरे जैसे डिवोटीज जो डिवोटी है भी नहीं बनने का ट्राई कर रहे हैं और जो भी बोल रहे हैं खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं, वो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन में कि आगे जो दिया है वो प्रॉपरली कनेक्ट होता है जो आगे भी दिया। तो यहाँ पे बोला है कि सिर्फ पढ़ के नहीं होगा, सिर्फ रीड करके नहीं होगा भागवतम। भागवतम क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। सिर्फ भागवतम ही नहीं, हर एक चीज जो भी हमें समझना है वो श्रवण करना पड़ेगा। अभी इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक एनालॉजी देते हैं, बहुत सारे भागवतम क्लास में बोला गया बहुत सारे डिवोटीज द्वारा कि रीड करते हैं तो 10-15% हमें समझती है चीज। जब हम किसी से सुनते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं तो 50% या अराउंड हमें याद रह जाती है चीजें, बट जब हम उसे एक्सप्लेन करते हैं तब हमें 70% हमें अच्छे से याद हो जाती है चीजें। अब ऐसा होता क्यों? ये तो हो गया परसेंटेज, बट ऐसा होता क्यों? तो उसके पीछे एक पॉइंट है कि जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने इंटेलिजेंस से पढ़ते हैं, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको समझते हैं। हमने जितना दुनिया देखा है, जितनी चीजों को एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से उसको समझने का कोशिश करते हैं। बट जब हम डिवोटी से सुनते हैं, खासकर आचार्य से, उनके वाणी से, उनके भजनों से, जब हम समझते हैं, सुनते हैं, उसे गाते हैं, तब वो सुनने से क्या होता है? हमारे इंटेलिजेंस से वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं, एक तरीके से है कि आप कितने कॉन्शियसली उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, बट साथ ही साथ जो बोल रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस और उनका इंटेलिजेंस भी उसमें इन्वेस्टेड। उस प्रकार से जब हम सुनते हैं तो हमें और अच्छे से समझ, इसलिए श्रवण इंपॉर्टेंट। अगर श्रवण नहीं है, सिर्फ रीडिंग है, तो ऐसा लग सकता है कि मुझे समझ रहा है, ऐसा लग सकता है कि मैं समझा रहा हूं, बट वो एक्चुअली में और अच्छे से कर सकता अगर वो श्रवण कर अच्छे से। तो श्रवण इंपॉर्टेंट। तो पहले रीडिंग आता है, रीडिंग के साथ साथ श्रवण, हियरिंग भी आता है, दोनों आता है, सिर्फ रीडिंग से नहीं। और उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। अभी एक्सप्लेनेशन का क्या पॉइंट? तो सुन लिया, समझ लिया हमने, तो अभी जाके बस बोलना है? नहीं, सिर्फ सुन के बोलना भी एक तरीके से क्या होगा? इम्परफेक्ट रहेगा। तो पहले तो अच्छे से उसको सुनना है, उसके बाद अच्छे से उसका बैकग्राउंड जानना, क्या हुआ पहले, क्या हुआ बाद में। एटलीस्ट अगर आप भागवतम हम सुन बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा आगे पीछे का पता होना चाहिए। पूरा पता नहीं हो चलेगा, बट थोड़ा आगे पीछे का नॉलेज होना चाहिए। भागवतम अगर हम बोलने का प्रयास करें, एक्सप्लेन करने का प्रयास करें किसी को, और साथ ही साथ जब हम एक्सप्लेन करते हैं तब हम सिर्फ, अभी यहाँ पे कितने लोग प्रेजेंट हैं, वो सुन रहे, नहीं सुना, सुना नहीं सुना, क्लास खत्म, बात खत्म, वैसा है। तो उतना समझने का कोशिश नहीं, एक्चुअली क्या है पूरी तरीके से उसको नहीं भी समझ पाए तो एक प्रॉब्लम नहीं। बट जब आती है एक्सप्लेनेशन की बात,
तो हमको डबल चेक, ट्रिपल चेक, 4 टाइम चेक्स करने पड़ते हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, क्या वो प्रॉपर, क्योंकि हम फॉलो किनको करते हैं, आचार्य को करते हैं। और हर बार 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 स्क्रिप्चर्स में बोला है कि जो भी आप बोल रहे हो वो आपके गुरु के रेफरेंस में होना चाहिए, साधु के रेफरेंस में होना चाहिए, शास्त्रों के रेफरेंस में होना चाहिए। आपके छोटे से बुद्धि को यूज करके अपने हिसाब से कोट मत करो चीजें। एग्जाम्पल्स दे सकते हैं प्रैक्टिकल, बट चेंज नहीं करना। तो कब नहीं करेंगे, कब एज इट इज एक्सप्लेन कर पाएंगे, जब हम बार 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 उस जो सुना है उसका चिंतन करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या बोला जा रहा है। और ये वर्ष 4 लाइन का, बट उसमें बहुत डेप्थ है। तो वहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक तो हो गया ये एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे क्वालिटीज दी है कि कौन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जिनके पास ये सारे बैड क्वालिटीज नहीं है, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उस प्रकार से हम सब क्या सोचेंगे, अरे मेरे में तो है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ रीड करता हूँ, हियरिंग करता हूँ, फिर भी नहीं हो। क्योंकि ये जो है भागवतम, ये पढ़ के सुन के अच्छे से समझाने में हमें और अच्छे से समझना, से डायरेक्टली पढ़ के रीड करके या सुन के पूरी तरीके से हमें नहीं समझ आता। उसका एग्जाम्पल इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोई भी टीचर या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है टीचिंग, उनको समझेगा कि जो भी उन्होंने पीएचडी किया है, जो भी किया है XYZ चीज, वो उनको एक क्वालिफिकेशन देता है कि आप अभी स्टार्ट कर सकते हो लोगों को पढ़ाना। बट पहले दिन, पहला साल, दूसरा साल, और फर्क 10वें साल में बहुत होता है। तो वो फर्क क्या है, क्वालिफिकेशन तो पहले से था उनके पास, वो चेंज क्या हो, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका रियलाइजेशन, उसका एक्सपीरियंस और डीलिंग्स, वो सारी चीजें एक तरीके से हमें और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। वो जो भागवतम का नॉलेज है उसे फुल्ली अब्सॉर्ब करने के सक्षम बनाती है हमें। तो इसलिए हमें गुणगान भी करना है भागवतम का, लोगों को प्रचार भी करना है भागवतम का। सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं, तो एक्सप्लेनेशन भी करना है। तो अभी बात आती है, तो ये बैड क्वालिटीज का क्या कहना है। मुझ में तो बैड क्वालिटीज है, कोई बात नहीं, आप चालू करो, आप पहले अच्छे से सुनो, उसका बैकग्राउंड जानो, समझो, और एज इट इज बोलने का प्रयास। जब आप बोलोगे ना, तब आपको समझेगा अरे ये चीज तो मेरे में अभी लैकिंग है। तो वो जब वो और स्ट्रांगली लगेगा, और तब आप प्रॉपरली उसको फुल्ली छोड़ पाओगे। अभी क्या होता है, हम थोड़े टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट करते, कुछ करने जाते, थोड़े टाइम बाद वापस वही काम करने लगते। तो शास्त्रों को पढ़ के, सुन के, समझ के दूसरों को प्रीच भी करना, कोई भी शास्त्र हो, प्रभुपाद के कोई भी बुक हो, कोई भी जो भी आपको समझ रहे हो, वो आप दूसरों को बता सकते, ट्राई कर सकते। बट कब ट्राई करना है, जब आपने खुद अच्छे से पढ़ा है, खुद अच्छे से समझा है, और ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है वो अपने क्षमता के हिसाब से प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, और गाइडेंस में रह के आप प्रचार करो, अंडर गाइडेंस। उस प्रकार से हमें भागवतम पढ़ना है और उसका कीर्तन भी करना। द टू प्रोसेसेस ऑफ श्रवण एंड कीर्तन आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू प्रोग्रेसिव स्पिरिचुअल लाइफ. Only one who has properly grasped the transcendental knowledge from the right source by submissive hearing can properly explain the subject matter. हरे कृष्ण. किसी को कुछ प्रश्न? कल ही हमने सुना कि प्रश्न आने चाहिए, इंक्वायर करना चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए हमें। जब हम सुनते हैं तो साथ ही साथ उसको कब हम याद रख पाएंगे, जब सोचेंगे उसको। सिर्फ ऐसे सुन लो तो नहीं होगा, तो अगर हम सोचेंगे तो हमें क्वेश्चन आएंगे। और भागवतम को समझने का मेन पार्ट है क्वेश्चन आंसर्स, जो हमने कल देखा था कि किस प्रकार से सोनकादि ऋषि इंक्वायर कर रहे हैं सबमिसिवली, आदर से। वो हमें करना है। तो
किसी का कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे कि एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करने से हमारा अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगा। तो जब भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो लोग उन्हें इतना नहीं पता है कुछ भी, तो हम उन्हें भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत ही जानते हैं। तो उसमें कैसे पता चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, टीचिंग गलत ना हो जाए। ओके, तो उसमें एक और पॉइंट है। मैंने 4 पॉइंट बोले। पहला तो पढ़ना है, दूसरा सुनना है, उसका बैकग्राउंड जानना है, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करना है, साथ ही साथ गाइडेंस का भी जरूरत है। तो सीनियर से आप डिस्कस कर सकते हो कि क्या मैं ये बताने की अभी कोशिश कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ या एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसी को। तो अगर वो आपको परमिशन देते हैं कोई चीज़ बताने की, कोई चीज़ बोलने की, तो आप कर सकते हो, क्योंकि वो देखेंगे कि आपको समझी है कि वो चीज़ समझी है कि नहीं समझी वो चीज़, और आप किस प्रकार से बोल रहे हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपको ठीक करेंगे। जो भी गलती है आप कर रहे हो वो आपको गाइड करेंगे और फिर आप बता सकते हो। तो चारों चीज़ एक भी स्किप किया तो उतना लाभ नहीं होगा। भागवतम में होता है लाभ, बट वही है कि गड़बड़ ज्यादा हो सकती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हो और आपसे गड़बड़ हो रहा है, तो उसका मतलब है कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो सुना है और आपने जो याद किया बोलने के, उससे आप कुछ और ही बोल, तभी गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि जो आपने पढ़ा है, सुना है और याद किया है बोलने के लिए, वो प्रॉपर ही होगा मोस्टली। पहला तो होगा ही। अभी आपने जो याद किया है उसमें चाहिए तो और चेक करा सकते हो सीनियर से। हमारा जो वो अर्ज टू स्पीक है उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। वो भी एक क्वालिटी है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि माइक मिला, लोग मिले, बोलते चले गए, कुछ भी बोलते ही चले जा रहे, बोलते ही चले जा रहे, कुछ रुकने का नाम ही नहीं। ये भी बोल दिया, वो भी बोल दिया, सब बोल दिया, सब इधर उधर से जोड़ के कुछ भी बोल दिया, समझा किसी को कुछ नहीं, उसका भी कुछ मतलब नहीं। देखना है कि लोगों को कितना समझ रहा है और लोग किस प्रकार से तैयार है, पब्लिक कौन। अब छोटे बच्चों को बड़ी चीज सिखाओगे नहीं समझेगा, उसी प्रकार से जो डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं उन्हें बहुत हाई चीज समझाने जाओगे नहीं समझेगा। तो वही है कि वो क्वालिटी है, थोड़े डेवलप करना पड़ेंगे हमें, एडिशनल क्वालिटीज है कि कहाँ कब क्या बोलना है, वो थोड़ा सीखना पड़ेगा। वो एक्सपीरियंस से आता है, उसका मतलब ये नहीं कि बोल ही नहीं सकते। अब आपके सराउंडिंग से स्टार्ट करो, अब खुद को बोलो, रिकॉर्ड करके देखो, ऐसा भी करना चाहिए। जो बोला है उसको रिकॉर्ड करो और सुनो खुद ही कि क्या बोला है, किस प्रकार से बोला है, क्या गड़बड़ की है। फिर बराबर धीरे 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 जाके हम प्रॉपरली उसको कर पाएंगे। और ओके, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।